हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर चुके थे 6 to 8 क्लास का। अब 6 to 8 वाला ही 2023 वाला क्वेश्चन TRE 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 80 हो जाएगा। ये एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का 191 वाला। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ए है हिंदी को, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी को, एक से अधिक है और इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, इसमें से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राज्य भाषा से संबंधित है। राज्य भाषा से भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद 343 में कहा गया है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची और भाग 17 अनुसूची 8 और भाग 17 में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 192 वाला। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा बी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहला 15 अगस्त 1947 को जो गठित हुई थी नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में, नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल में जो 15 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था। राजकुमारी अमृत कौर ने कौन मंत्रालय संभाला था? स्वास्थ्य मंत्री का। वो 10 साल तक रही थी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर, 2 टर्म। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एम्स की स्थापना भी की थी। एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो बनी थी 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 193 वाला। 193 क्या कहता है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना अगस्त 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 194 वाला। 194 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण से क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण से क्या सम्मिलित नहीं है? ए कहता है नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना। बी विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन। सी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। डी उपरोक्त में से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या देखना है? नहीं को देखना है। क्या इसमें से नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 195 का। 195 का क्वेश्चन क्या कहता है? देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? ये इसका आंसर होगा ए 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्र निर्माण राज्य की शक्ति। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी सदस्य बनाया गया था और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत संविधान में बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन।
संविधान सभा की 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वो सब लगा के कुल 11 बैठक हुई थी। संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था, मतलब 60 देशों के संविधान को देखा गया था। उसमें से जो जरूरत भारत की जैसे मिलता गया, भारत के लिहाज से वो लेते गए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 196 का। 196 का क्वेश्चन 196 का क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष ए है एच.सी. मुखर्जी, बी के एम मुंशी, सी चित्तरंजन दास, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 196 का ए, एच.सी. मुखर्जी। इसमें दो उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी तो था ही, फिर बी.टी. कृष्णमाचारी भी थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कुल मिला के 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर कब को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव मतलब प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल सब एक ही है। ये कब प्रस्ताव नेहरू ने रखा था विधानसभा में? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197 देखते हैं। 197 क्वेश्चन कहता है 197 क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है शॉर्ट में। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ये आयरलैंड से लिया गया था डीपीएसपी। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन से लिया गया था। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से। और भारत कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को और मौलिक अधिकार को संविधान के मूल आत्मा कहा। किसने कहा है मूल आत्मा? संविधान के डीपीएसपी और मूल अधिकार को ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब 98 वाला देखते हैं क्वेश्चन। 98 क्या कहता है? 98 निम्नलिखित में से किस संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से? निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो ए है 73वां संविधान संशोधन, बी 67 67वां संविधान संशोधन, सी 54वां संविधान संशोधन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 198 का ए होगा, 73वां संविधान संशोधन। इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया, जो नामा खंड जोड़ा गया, जो नया था। इसमें पंचायत नाम से एक उपबंध उल्लेख किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 9 तक, मतलब ए से लेके ओ तक प्रावधान शामिल है। 243 से 243 ओ तक, 243 ए से लेके 243 ओ तक है। और नया खंड क्या जोड़ा गया? 9वां खंड जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में 73वां संविधान संशोधन से। इस अधिनियम ने संविधान में एक 11वां अनुसूची भी जोड़ा। इस अधिनियम 1992 के अधिनियम से ही 11वां अनुसूची भी जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों की 29 कार्य विषय वस्तु है, 29 विषय है। इसमें काम करने का 29 विषय है, पंचायत को दिया गया। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन से इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला पंचायत को। अनुच्छेद 243 इंग्लिश का के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायत में कैसे चुनाव होगा वो 243 के कहता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। ये 1992 को बना।
लेकिन प्रभावी हुआ 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 99 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन क्या कहता है? 199 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बी, बहुदलीय व्यवस्था, सी, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, डी, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, और ई, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, बहुदलीय व्यवस्था भी है और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है, तीनों है इसमें सही, इसलिए एक से अधिक होगा। अब 200 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 200 क्वेश्चन क्या कहता है? 200वां क्वेश्चन, 200वां क्वेश्चन क्या कहता है? असत्य कथन की पहचान करना है, मतलब इसमें से गलत कौन है वो देखना है। पहला क्या कहता है? ए वाला ऑप्शन, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित हुआ था। बी, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र सभी प्रत्याशी के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। सी, 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों मतदान की व्यवस्था के स्थापन की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से एक से अधिक, अब इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ई, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 तक, मतलब पूरा 51 में स्टार्ट हुआ, 52 तक चला। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 25 अक्टूबर से, और 21 फरवरी 1952 तक चला। और इस लोकसभा का प्रथम 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। सत्र स्टार्ट हुआ 13 मई 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, पहला सेशन स्टार्ट हुआ 13 मई 1952 को। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 को में ही हो गया था, केरल के उपचुनाव में। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? 1982 में, केरल के उपचुनाव में। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोगात्मक रूप से 1998 में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में किया गया था। ईवीएम का प्रथम प्रयोग लोकसभा चुनाव में, ईवीएम का पहला प्रयोग लोकसभा चुनाव 1999 में किया गया था। लोकसभा चुनाव 2004 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा। अब 201 क्वेश्चन देखते हैं। 201 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 201 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रामादेश से है? प्रामादेश, ये है रीट 5 होता है, उसमें से एक प्रामादेश भी है। तो ऑप्शन क्या कहता है? न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। बी क्या कहता है? बी ऑप्शन, यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने के अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है, न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारण होने से रोक सकता है। सी वाला ऑप्शन, न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। डी वाला एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 201 का आंसर होगा ए। 201 वाला आंसर ए होगा। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। यह प्रामादेश यही कहता है। प्रामादेश का हिंदी माने होता है हम आदेश देते हैं। अनुच्छेद 32 रीट किसमें है? अनुच्छेद 32 में 5 रीट है। सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है रीट के लिए, और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट जाया जा सकता है। इसमें 5 रीट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रामादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार पुच्छ। अब 202 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 202 वाला क्वेश्चन क्या कहता है?
202 वाला क्वेश्चन, भारत संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। 301 किससे संबंधित है? 324 किससे संबंधित है? भारत संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है किससे? निर्वाचन आयोग से। इसका आंसर बी होगा, निर्वाचन आयोग से। भारतीय संविधान का 324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये 324 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। यह 324 भाग 15 में है। यह भाग 15 चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 का संबंधित है। चुनाव आयोग, चुनाव निर्वाचन आयोग संबंधित है अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रामादेवी। पहली महिला चुनाव आयुक्त थी वी.एस. रामादेवी और पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है 324 से 329 तक। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामादेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 302 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? संघ सूची विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य देखना है, कौन सा कथन औसत्य? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। राष्ट्रीय असत्य चुनना, इसमें मतलब गलत चुनना है। तो इसमें एक क्या कहता है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये सही है। बी क्या कहता है? बी पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इस विषयों को संघ सूची में डाला गया है। सी कहता है संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। और इसका डी कहता है एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि संघ सूची में प्रत्यक्ष विदेशी मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये सही है। पूरे देश असत्य चुनना है तो इसमें से कोई नहीं होगा। असत्य चुनना है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ई होगा, क्योंकि ये सब ए बी सी सब सही है। अब 204 वाला देखना है। 204 वाला सवाल क्या कहता है? 204 क्या कहता है? किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? किस राज्य ने चुना था पहली गैर कांग्रेसी सरकार? उसका आंसर बी, केरल। यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी। यह सरकार कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार पूरे देश में बनी थी 1977 में। इसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 1977 में बने थे। ये जनता दल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 205 वाला क्वेश्चन। 205 क्या कहता है? आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य देखना। एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। बी यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। सी यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 205 का आंसर क्या होगा? 205 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 206 वाला। 206 वाला क्वेश्चन। 206 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। एक कहता है यह मॉडल विकास के
यूएसएसआर विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। बी प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। सी कहता है पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। डी इसमें से एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। क्या चुनना है इसमें? गलत कथन चुनना है। गलत कथन चुनना है तो गलत इसमें सी है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, ये गलत है। ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। पहले जो पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 207। 207 वाला क्या कहता है क्वेश्चन? 207 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के अनुसार संघ विधायी निकाय को कहा जाता है। संविधान के अनुसार संघ विधायी निकाय को कहा जाता है। ए कहता है केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी सांसद, डी एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सांसद। केवल लोकसभा केवल राज्यसभा नहीं, दोनों मिलकर राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर सांसद बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 208 वाला। 208 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सांसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है ये बोलना है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। ये 207 वाला क्वेश्चन का दूसरा रूप है। क्वेश्चन सेम है लेकिन। अब 209 वाला देखते हैं। 209 क्या कहता है? 209 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 1990 के पश्चात 209 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1990 के बाद का पूछा जा रहा है कि उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन ए क्या कहता है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग था, ये सही है। बी यह गठबंधन सरकारों का युग था, ये भी सही है क्योंकि 90 से पहले एक सरकार होता था, अब 1990 के बाद गठबंधन सरकार आने लगा। सी यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा क्या? ए डी, क्योंकि सब सही है। 209 हो गया। 210 देखते हैं। 210 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? किस अनुच्छेद के अनुसार? ए कहता है अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 240, सी अनुच्छेद 249, डी एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा 210 का? 210 का होगा तो 340 होगा 210 का, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में ओबीसी को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके पिछड़ा वर्ग के रूप में? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 340 के आधार पर ही 1953 के से 55 में काका कालेकर आयोग तथा काका कालेकर आयोग का गठन का हुआ था अनुच्छेद 340 के तहत 1953 में 1953 में। और फिर 1969 से 80 में मंडल आयोग का गठन हुआ ओबीसी के लिए। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 338 डी 338 बी का प्रावधान करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक निकाय बनाया गया। संशोधन कितना था? 102। कब हुआ था? 1993 में। अनुच्छेद कितना था? 340। 211 वाला आंसर देखते हैं। 211 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर?
211 निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? भारतीय संविधान के संशोधन में कौन कौन सम्मिलित होता है ये बताना है। ए कहता है राष्ट्रपति, बी सांसद, सी न्यायपालिका, डी एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है, सांसद भी सम्मिलित होता है और न्यायपालिका भी सम्मिलित होता है संशोधन में, क्योंकि सांसद कानून बनाता है, बिल पास करता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कानून बनता है और न्यायपालिका देखता है कि वो संविधान के मुताबिक है कि नहीं। इसलिए इसका आंसर डी होगा, एक से अधिक। अब 212 वाला देखते हैं। 212 का क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी अस्थायी तौर पर ही मात्र, डी एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, किया जा सकता है एक से अधिक राज्यों का, क्योंकि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, परंतु अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु लेकिन क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन, मतलब 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956। इसी के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसमें कहा गया, संशोधन करके ये नियम लाया गया कि अब एक राज्य से अधिक एक आदमी एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। वो 1956 में था, 7वां संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 वाला। 113 वाला क्या कहता है? समवर्ती सूची का उल्लेख है। समवर्ती सूची का उल्लेख है। ए 5वीं अनुसूची में, बी 8वीं अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में क्यों है ये देखते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है। क्या सूची का उल्लेख है? 3 सूची का उल्लेख किसमें है? 246 अनुच्छेद में। इसमें 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 246 है, अनुसूची 7वीं है। इसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय था। संघ सूची में पहले 97 विषय थी, जो वर्तमान में 98 हो गया है। राष्ट्रीय कौन कौन है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना इत्यादि। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थी, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 59 हो गया है। राज्य सूची में कैसा विषय रहता है? जैसे पुलिस, कृषि, भूमि आदि। समवर्ती सूची इस सूची में मूलतः 47 विषय थी, परंतु 42वें संविधान अधिनियम से समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, लेकिन क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा 5 और विषय जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची में 5 और विषय जोड़ा गया कि संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। जैसे 5 विषय कौन कौन था? वन था, शिक्षा था, माप तौल था, वन्यजीव था एवं पक्षियों का संरक्षण था, और न्यायालयों का प्रशासन था। उच्चतम और उच्च न्यायालय को छोड़कर शामिल कर लिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 52 है। समवर्ती सूची का वर्तमान में कितना विषय है? 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 214 वाला क्या कहता है? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित, मतलब उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे कोई अमीर आदमी हो, धर्म वाला कोई गुरु हो, ऐसा। जैसे ए ऑप्शन कहता है जाति या लिंग से, मतलब कोई लड़का लड़की, वैसा कोई भेदभाव नहीं है। आस्था से, मतलब कोई मुस्लिम
हो या हिंदू हो या कोई ईसाई हो, कोई भी हो, या संपत्ति से, या कोई अमीर आदमी हो, तो वो अपने पावर से कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। सबको बराबर अधिकार है, एक आदमी एक वोट। डी कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कितना होगा? 214 का आंसर डी होगा, एक से अधिक, क्योंकि जाति या लिंग से भी होता है, आस्था से भी, संपत्ति से भी, ये सबसे नियंत्रित नहीं होता है। 215 वाला देखना है आंसर क्वेश्चन। 215 क्वेश्चन क्या कहता है? 215 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी किसकी नियुक्ति की जाती है? ये बोल रहा है, ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, इसकी की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, इसकी भी की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की, इसकी नियुक्ति नहीं की, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसलिए दो सही है, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 संबंधित है किससे? ए है संघ लोक सेवा आयोग से, बी बिहार लोक सेवा आयोग से, सी वित्त आयोग से, डी एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अब 217 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 217 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? ए कहता है स्वर्णसिंह समिति, बी शाह समिति, सी जस्टिस वर्मा समिति, डी एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वर्णसिंह समिति, ए वाला, क्योंकि इस समिति का अनुशंसा, स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग को लाया गया और उसमें अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य की सूची समावेश की गई, मतलब 10 मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 51 में। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या हुआ? एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो पूरा मिला के कुल 11 मूल कर्तव्य हो गया है। वर्तमान में कुल कितना मूल कर्तव्य है? 11। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था? 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। मतलब मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से, जो अभी रशिया है, मतलब रूस। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में मूल कर्तव्य के प्रचलन से संबंध में वर्मा समिति का गठन किया गया था। वर्मा समिति का गठन कब किया गया था मूल कर्तव्य के संबंध में? 1999 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 218। 218 क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश में फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ए है कनाडा, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 218 का आंसर डी होगा, एक से अधिक, क्योंकि फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूके में भी है, भारत में भी है, कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। भारत में 2 प्रकार का चुनाव प्रक्रिया अपनाया जाता है, जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा और राज्य में विधानसभा, जो अभी बिहार में होने वाला है। इसमें लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में कौन अपनाया जाता है? फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में। दूसरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली किसमें अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में
और राज्य के विधान परिषद के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन? कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था और आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी के बिक्री तथा नीलामी पर रोक लगाने हेतु मोर्चा खोला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन 220 वाला देखते हैं। 220 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है? ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की संपत्ति से समाप्ति संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ए है धन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी एक से अधिक, ए इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा धन विधेयक। यहाँ टैक्स का बात हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 110 संविधान के अनुच्छेद 110 संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा का उल्लेख है। 110 में धन विधेयक का क्या परिभाषा होगा? यह है 110 में। और अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक का प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? 109 में। और 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा मतलब क्या, किसको किसको धन विधेयक कहा जाएगा, वो 110 में। और 109 में विधेयक की प्रक्रिया है, कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, वो 109 में है धन विधेयक का। और साधारण विधेयक की प्रक्रिया 107 में। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है। धन विधेयक को अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो रखा नहीं जाएगा। और ये धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पहली बार रखा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दे सकता, क्योंकि वही आदेश देता है, तो पुनर्विचार के लिए क्या दे देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 221 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र में विचार में विश्वास नहीं है? लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है किसका? ए उदारवादी का, इसका तो होगा ही। बी कट्टरपंथी का, इसका नहीं होगा, ये तो कट्टरपंथी है। एक से अधिक तो होगा नहीं और इसमें से कोई नहीं होगा भी नहीं, तो बी कट्टरपंथी इसका आंसर। इसका आसान वाला था, समझने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 222। ये बुक का है, बुक से रिलेटेड, हिस्ट्री के बुक का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र के अंतर विरोध को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? एप्पल कार्ट नामक किसने लिखा है नाटक? लोकतंत्र के अंतर विरोध के इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा है। ए ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, बी वाला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सी मुल्क राज आनंद, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 222 वर्ष 1928 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा था। कब लिखा था एप्पल कार्ट नाटक? 1928 में। अगला क्वेश्चन 223। अगला क्वेश्चन 223 ये बुक के बारे में है। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सीधा आंसर देखते हैं बी प्रताप भानु मेहता ने। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक प्रताप भानु मेहता ने लिखी थी। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा था प्रताप भानु मेहता ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 224 का। अगला क्वेश्चन 224 क्या कहता है? भारत के संविधान को किसने बनाया? इसका आंसर होगा सीधा भारतीय संविधान सभा ने, सी। भारत के संविधान को किसने बनाया था? भारत के संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 225 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था?
सार्वभौमिक मताधिकार मतलब 18 साल से जो अभी ऊपर है, पहले 21 साल था, अभी 18 साल है, तो 18 साल से जो जो ऊपर है वो सब वोट डाल सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, फकीर हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो 18 साल से ऊपर है, जिसका मतदान में मतदाता पत्र में नाम भी होना चाहिए, वो सब वोट दे सकता है। ये पहली बार किया गया था सी भारत में ही। भारत में सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। भारत में कब महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? 1919 के अधिनियम में ही। 1919 के अधिनियम में ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब 226 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 226 क्वेश्चन नंबर 226 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? ए है श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण कोरिया, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 227 वाला। 227 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? ए छावनी बोर्ड, बी है पंचायत, सी है नगर निगम, डी एक से अधिक है, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायत राज से है। पंचायत को कब लाया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। इससे 73 संविधान संशोधन 1992 से भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक था। पंचायती राज संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 को मतलब अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियों का कार्यों का वर्णन है। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही थी। बलवंत राय ने क्या कहा था? त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए पंचायत को। कब कहा था? 1957 में। क्या क्या होगा? पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए। सी जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 228 नंबर वाला। 228 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए चुनाव, बी विद्रोह, सी जन आंदोलन, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग नहीं, चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 229 वाला। 229 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी चारू मजुमदार, डी एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 230 वाला। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? इसका सीधा आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी होगा, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल एक अमेरिकी राजनीतिक के सिद्धांतकार और येल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। रॉबर्ट डहल अमेरिकी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 230 नंबर वाला क्वेश्चन लास्ट था। ये अब 40 क्वेश्चन पूरा हो गया है। जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए था, एक्सप्लेनेशन वो सब हुआ। इसी एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहा था, किसी में 2, किसी में 3। इससे जो इसके पीछे जो क्वेश्चन आने वाला है
वो सब क्वेश्चन भी कवर होगा, जो आ सकता है और जो आने वाला है। हिस्ट्री कवर हो गया था, पॉलिटी भी हो गया। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करेंगे, वो दोनों एक ही वीडियो में कर देंगे। 40-40 क्वेश्चन दोनों का रहेगा, 80 क्वेश्चन। बीपीएससी टीआरई वाला जितना क्वेश्चन है वो हो जाने के बाद इसका एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे इनमें 230 नंबर वाला क्वेश्चन है कि इसे सिद्धांत कारण लोकतंत्र शब्द का बहुतंत्र शब्द से हस्तांतरण क्या, मतलब लोकतंत्र चैप्टर जिसमें भी होगा जो बुक में, वो लोकतंत्र को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें जितना टॉपिक निकलेगा, जैसे चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग का पूरा कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेंगे, वो एक टॉपिक हो गया। और वैसे ही हिस्ट्री में करेंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट। और फिर ज्योग्राफी में भी उसी तरह टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जितना टॉपिक निकलेगा वो सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक बिहार में, वो सब क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, कि आने वाला भी क्वेश्चन कवर हो और जो कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो भी समझ में आए, उसी तरह आने वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर कर सकेंगे। जर्नल स्टडीज वाला जो 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें मैथ, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बिहार सब रहता है, उसका हम लोग एक वीडियो में करेंगे। जितना तैयारी 1, 2, 3 जितना भी है उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसमें करंट अफेयर वो पहले का तो क्या मतलब काम नहीं आएगा, लेकिन उस टॉपिक का हम लोग जो करंट अभी 2025 में हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में पूरा। करंट अफेयर का भी अच्छा वेटेज है जर्नल स्टडीज में, लगभग 8 क्वेश्चन आया था सभी में, और मैथ का भी 8 क्वेश्चन था, इसलिए 8 क्वेश्चन कम नहीं होता है, इसलिए करंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। एक भी करंट अफेयर छूटना नहीं चाहिए। इसमें कुछ और भी जोड़ना है तो कमेंट कीजिए, और कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट कीजिए, तब हम सुधार कर सकेंगे क्या गलत हो रहा है।